बूढ़े माता पिता की 2 रोटी भी बहुओं को भारी लगती है, पता नहीं क्यों। सुलेखा जी का उम्र 70 से 75 वर्ष हो चुका था। उनको सुबह जल्दी उठने की आदत थी और उठते ही अपने लिए और अपने पति के लिए चाय और पानी गर्म करके पति को जगाने जाती है। ए जी, सुनते हैं, अब जग भी जाइए, सुबह हो गई है। इतना सुंदर समय को सो के खराब मत करिए। हल्की हल्की हवा भी चल रही है और धूप खिल उठी है। चलिए बैठकर चाय पीते हैं और ताज़ी ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं। जो सुकून हमें इस ताज़ी हवा से मिलती है वह पंखे और कूलर में कहाँ। दीनानाथ जी बोले, क्या सुलेखा जी, आपको तो नींद नहीं आती और आप मुझे सोने नहीं देती। चलिए, आप कहती हैं तो मैं जाग ही जाता हूँ। हाथ मुंह धोकर आकर बैठ गए। दोनों दंपति चाय पीने लगे। दीनानाथ जी चाय के घूंट पीते ही बोले, सुलेखा जी, आज तो संडे है ना? हाँ, इसलिए घर में अभी शांति है, नहीं तो सुबह सुबह दोनों बेटों को ऑफिस और बच्चे को स्कूल जाने की तैयारी में जैसे भागदौड़ मच जाती है। आज बच्चे आराम से सो रहे हैं। सुलेखा जी, वह भी क्या दिन था जब मैं भी ऑफिस जाता था और आप भाग भाग कर कभी मेरे सॉक्स तो कभी रुमाल देती थी और उधर बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी भी आप ही को करना पड़ता था। बच्चों का लंच, मेरा लंच सभी को भाग भाग कर देती थी। कभी बच्चे माँ यह दे दो तो कभी मैं, सुलेखा लंच तैयार हो गया। जिंदगी उसी का नाम था और आज देखो कोई पूछने वाला नहीं है। कहते कहते दोनों दंपति के आंखों में आंसू भर गए। काश वह दिन फिर से आ जाए। माँ जी, हम चारों और हमारे बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं और बाहर से ही खाना खाकर आएंगे। रात को आने में देर हो जाएगी। आपके लिए और पापा जी के लिए चावल दाल रखा है, खाकर सो जाइएगा। बड़ी बहू अनीता अपनी सास से बोली तो सुलेखा जी अपने कमरे से बाहर आई और बोली, बहू, कम से कम 2 रोटी अमन के पापा के लिए बना देती, उन्हें डायबिटीज है। डॉक्टर चावल से परहेज करने को बोला है। इतने में छोटी बहू आकांक्षा बोली, माँ जी, आप तो चाहती ही नहीं कि हम बाहर घूमने जाएं। भला घूमने जाने के दिन कौन रसोई में जाता है? मुझे खाना ही बनाना होता तो हम लोग घूमने का प्लान क्यों करते? आपको इतना ही खाने पीने का शौक़ है तो खुद से बना लीजिए, कम से कम हमें थोड़े दिन आराम मिलेगा। सुलेखा जी बोली, बहू, तुम अच्छे से जानती हो कि रात को हमसे कुछ नहीं हो पाता है। इनके लिए 2 रोटी ही तो मांगा था, पर वह भी तुम लोगों को भारी लगता है। अनीता बोली, माँ जी, आपके 2 रोटी के चक्कर में आटा गूँथना होता है और फिर रोटी बनाना, फिर दाल सब्जी बनाना, काम तो बढ़ जाता है। आपके लिए बोलना बड़ा आसान है, सिर्फ मेरे लिए 2 रोटी बना दो, मगर जो बनाता है वही जानता है। आकांक्षा अपनी भाभी से बोली, हम इनसे बहस करके अपना मूड क्यों खराब करना? वैसे भी यह पहली बार तो नहीं हो रहा है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि घूमने जाने से पहले हमें भी तैयार होना होता है और हमारे बच्चे को भी तैयार करना पड़ता है। रसोई में जाकर 2 रोटी बनाने का वक्त ही कहाँ मिलता है। आकांक्षा रसोई में जाकर ब्रेड लाकर सुलेखा जी के कमरे में रख दी और बोली, ये पापा जी को दे दीजिएगा। दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल पड़ी और पीछे पीछे दोनों बेटे अमन और धीरज भी तैयार होकर बाहर चले गए। वैसे भी यह पहली बार नहीं हो रहा था। बेटे भी अपने माँ बाप के खाने पीने का ध्यान नहीं रखते थे। खुद मज़े से सभी बेटे बहू बाहर खाना खाकर आते थे। यह सब दीनानाथ जी अपने कमरे से सुन रहे थे। जब सुलेखा जी अपने कमरे में आई
तो दीनानाथ जी सोने का नाटक करने लगे। सुलेखा जी बोली, उठिए, खाना खा लीजिए, ब्रेड सेक कर लाई हूँ, खा लीजिए। कभी कभी हम बूढ़ों को रात में हल्का खाना ही खाना चाहिए, इससे हाजमा सही रहता है। दीनानाथ जी बोले, ओहो सुलेखा जी, मेरा फेवरेट ब्रेड बटर लाई हैं, जल्दी से दे दीजिए, खा लेता हूँ। खाने लगे और खुद फ्रिज से चावल निकाली और गरम करके चावल, दाल और अचार खाने लगी। खाते खाते फूट फूट कर किचन में ही रोने लगी। दीनानाथ जी चुपचाप सब देख रहे थे, क्योंकि एक दिन का नहीं बल्कि हर संडे हमारे साथ यही होता है। एक दिन सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। बहू ने पनीर की सब्जी बनाई थी। दीनानाथ जी को रोटी के साथ पनीर की सब्जी पसंद थी, इसलिए उन्होंने बहू से एक रोटी मांग ली। पापा जी, अगर आपको रोटी खानी थी तो आपको पहले बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जब जिसका जो जी चाहे खा लिया। गिन कर बनती है रोटियाँ, ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेंगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी, आज आप खा लीजिए, मैं किसी तरह चावल खा लूँगी। और क्या, बोलकर तमक कर उठी अनीता और 2 रोटियां दीनानाथ जी के प्लेट में बड़े ही उपेक्षित ढंग से रखा और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकाल कर रखने लगी। बहू का यह रूप देखकर दीनानाथ जी एकदम अवाक रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, बहू का यह रूप देखकर सुलेखा जी भी चौंक गई। उनसे अपने पति की अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोल पड़ी, बहू, तुम अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियाँ? आप दोनों एक जैसे ही हैं। चलिए खाइए और चैन से खाने दीजिए। वह जानती थीं कि यह लड़ाई रोटी को लेकर नहीं, बल्कि अब बेटा बहू उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बेटा भी चुपचाप अपने माँ बाप का अपमान बर्दाश्त कर रहा था। सुलेखा जी रोते हुए अपने पति से बोली, आप अब यहाँ से चलिए, इतना अपमान हो रहा है आपका, फिर भी आपसे वह रोटी खाई कैसे गई? दीनानाथ जी बोले, अब और नहीं सुलेखा जी, अब आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ऐसे औलाद से तो अच्छा हमें औलाद नहीं होते। हमें पता होता कि यह लोग ऐसा करेंगे हमारे साथ तो अपना जमा पूंजी इन पर खर्च ही नहीं करते। अगली सुबह सभी को अपने कमरे में आने को बोले। सभी मुंह बनाते हुए गए। जानते हैं ना, सबको ऑफिस जाना होता है, देर हो रही है, जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है हम बूढ़ों के लिए। खैर, ये सब छोड़ो। हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि अपने लिए अलग किराए का मकान ले रहा हूँ, उसका रेंट अमन बेटा तुम देना, और अपने लिए एक बाई रख लूँगा जो हमारा ख्याल रखेगी, नाश्ता खाना समय पर दवाइयाँ देंगी। बाई का सैलरी धीरज बेटा तुम देना। मेरे कुछ खर्चे भी होंगे, तुम दोनों भाइयों अपने में आपस में डिसाइड कर लो कि कितना कितना देना है, और इस घर में हमें नहीं रहना। बुढ़ापे में मैं भी अपनी पत्नी के साथ इज्जत की रोटी खाना चाहता हूँ। बस अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। यदि यह फैसला मंजूर नहीं है तो यह घर खाली कर दो, क्योंकि
यह घर अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था। अब रोज रोज के बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होता। चलिए सुलेखा जी, चैन की सांस लेते हैं, अब यहाँ दम घुट रहा है। यह सब सुन बेटा बहू हक्के बक्के रह गए। तभी सुलेखा जी बोली, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सके और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सको। बहू, तुम्हें हमेशा हमने अपनी बेटी माना, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया। अब यह सब कहने सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा जिम्मेदारी उठाओ, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, दीनानाथ जी जो फैसला लिए, क्या वो सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।